सेलिब्रेशन के साथ। जिंगल बेल जिंगल ऑन द वे। ये सॉन्ग जैसे ही सुनते हैं हमें लाल कपड़ों वाला सैंटा दिखने लग जाता है, जिसके पोटली में ढेर सारे गिफ्ट्स होते हैं। और यही स्टोरी बचपन से मैंने अपने बेटे को सुनाई। आज वो 10 साल का हो गया है। आज उसकी एग्जाम का लास्ट डे है और 25 दिसंबर से उसे छुट्टियां लगेगी। क्रिसमस हॉलीडे, न्यू ईयर हॉलीडे में हम सब लोग प्लान करते हैं कि इस बार हम वैकेशन पे कहाँ जाएंगे, क्रिसमस की पार्टी कहाँ होगी, न्यू ईयर की पार्टी कहाँ होगी, मेन्यू कार्ड क्या आएगा, किसको हम यहाँ पे बुलाएंगे और गिफ्ट्स हम एक दूसरे को क्या देंगे। इनफैक्ट इंडिया इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। हमें बस सेलिब्रेशन का बहाना चाहिए और हम हर सेलिब्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करते हैं और उसे निभाते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक और सैंटा को मिली। ये थोड़ा इंडियन सैंटा है, पर ये रात में नहीं आता, ये अर्ली इन द मॉर्निंग आता है और इसके पास गिफ्ट में देने के लिए सिर्फ अपना नॉलेज है। आप नहीं समझे? सो महाराष्ट्र में एक सैंटा अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock आता है और घर घर जाके लोगों को उठाता है। बट आजकल वो सूरज उगने के बाद 8 बजे 9 बजे लोगों को उठाने का काम करता है। इसका नाम है वासुदेव। वासुदेव का जो एक गाना है, सकाळच्या पहारी वासुदेव आला रे वासुदेव आला, ये जो सैंटा है ये अर्ली इन द मॉर्निंग घर घर जाके लोगों को उठाता था और उसे संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, इनके अभंग के सहारे जिंदगी जीने का एक अपना जो तरीका है वो सिखाता था। आज ये फील आया कि सेलिब्रेशन में हमने छोटे छोटे इवेंट को बहुत सुंदर तरीके से प्लान करना सीखा। हमने एक दूसरे को गिफ्ट देना भी सीख लिया। हमने रात को बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी पार्टीज और कई सारे ऐसे पार्टीज करना, उसमें खर्चा करना सीख लिया। पर अर्ली इन द मॉर्निंग जब हम भाग दौड़ी में पैसा कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, तब अपने आप में इन्वेस्टमेंट करना कहीं तो हम भूल गए हैं। ये जो इंडियन सैंटा है, जो हमारा महाराष्ट्र का सैंटा है वासुदेव, वो हमें घर घर आके पहले जो एजुकेट करता था कि जिंदगी को कैसे जीना है, वो हम कहीं तो इस आपादापी में भूल गए। तो इस क्रिसमस पे मैं यही कहूंगी कि अच्छा रिटर्न कहाँ से आएगा? क्या अच्छा रिटर्न कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या बैंक की सेविंग डिपॉजिट से या कोई पोस्टल स्कीम से आएगा? क्या अच्छा रिटर्न आपको रियल एस्टेट से, गोल्ड से, म्यूचुअल फंड से, स्टॉक से आएगा? तो आंसर है आपको अच्छा रिटर्न आप अपने आप में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आएगा। और अगर हम इतनी सारे अच्छे सेलिब्रेशन को इतना सुंदर तरीके से प्लान कर रहे हैं, तो बच्चों के एजुकेशन के जो गोल है, जो रिटायरमेंट के गोल है, ये जो हमारे बड़े गोल्स है जिनके लिए हम रोज मेहनत कर रहे हैं, उसको लेके हमने ऑलरेडी क्या करके रखा है और हमें कहाँ पहुंचना है, इसको प्लान करना बहुत जरूरी है। और यही कहीं ना कहीं हम लोग दिन के उजाले में भूल गए हैं। तो इस क्रिसमस पे, इस न्यू ईयर पे मैं एक ही कहूंगी कि प्लीज फाइनेंशियल लिटरेसी में भी थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए। क्योंकि जब भी हम बात करते फाइनेंशियल लिटरेसी की तो लोग कहते हैं वो टॉपिक रहने दो। जब भी बात करते मनी मैनेजमेंट के नॉलेज की तो लोग कहते हैं वो रहने दो। एज अ फाइनेंशियल कोच मैं ये देखती हूँ कि लोग फाइनेंशियली एजुकेट होना चाहते हैं, बट एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से वो ये नॉलेज को लेना ही नहीं चाहते। इनफैक्ट वो अपने फाइनेंस को देखने से डरते हैं, अपने लोन मैनेजमेंट को देखने से डरते हैं। फ्रेंड्स, वैकेशन के लिए 8 दिन के लिए अगर बाहर जाना है तो हमारी इतनी सारी प्लानिंग होती है। जिंदगी का जो ये इतना बड़ा जो सफर है जिसमें कई सारे बड़े गोल आने वाले हैं, उसके लिए भी प्लानिंग जरूरी है। तो मत बनो उल्लू, मैं यही कहूंगी कि अच्छा रिटर्न खुद में इन्वेस्ट करने से, खुद के नॉलेज में इन्वेस्ट करने से। अब तक मैंने क्या करके रखा है, कौन से इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने ली है, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने लिया है, कौन से म्यूचुअल फंड के स्कीम में मैंने निवेश किया है, उसको देखने से, अपना लोन मैनेजमेंट को ठीक से देखने से आएगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन से आएगा। सो मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। जुड़े रहिए ऐसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी में। हम छोटा छोटा योगदान अपना करते रहेंगे, जिससे हम और आप मिलकर फाइनेंशियल लिटरेसी में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। प्लीज इस सीरीज को आप लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमें कम्युनिटी बिल्ड कर सके इन फाइनेंशियल लिटरेसी में। हैप्पी न्यू ईयर।